डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में हम 30 वीक्स तक पहुंच चुके हैं। और यस, जस्ट 10 वीक्स लेफ्ट, यानी सिर्फ 10 हफ्ते रह गए हैं 40 हफ्ते होने में। देखिए जी, हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का मतलब ये है कि 40 हफ्ते पे आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता कि क्या ये डिलीवरी 37 हफ्ते पे होगी, 38 पे होगी, 39 पे होगी या 40 पे होगी। ना ही अल्ट्रासाउंड ना ही एग्जामिनेशन ये बता सकता है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है, 7वें महीने के बाद, 8वें महीने, 9वें महीने, 10वें महीने। फिर भी कुछ जो ख़वातीन हैं वो हमसे ये सवाल करती हैं, अच्छा ये बताएं कि जब आपको ये नहीं पता कि इस दौरान में कब होनी है, तो फिर आप लोग डेट क्यों देते हैं? हमें डेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये बताते हैं कि इस हफ्ते तक बच्चा माँ के पेट में महफूज रह सकता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो बच्चे को ब्लड सप्लाई जा रही है, जो खून की बच्चे को सप्लाई जा रही है, वो कम होना शुरू हो जाती है, जो कि एक अलार्मिंग साइन है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि 40 वीक्स तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर हमें फ़ौरन कोई ना कोई इक़दाम करना है, यानी सी सेक्शन करना है या इंड्यूस करना है, यानी डिलीवरी हर सूरत में करवानी है। तो कुदरत के प्रोसेस के मुताबिक 37 से 40 हफ्ते के दरमियान जो खुद से दर्दें लगती हैं वो इस दौरान डिलीवरी हो जाती है। तो देखें, आज इस वीक में हम देखेंगे कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आने वाली हैं, आपका बेबी का क्या साइज़ है, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और टू बी डैडी ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। अब इस वीक में जैसे कि आपका वज़न बढ़ चुका है, बच्चे का वज़न बढ़ चुका है, आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, आपकी नींद कम हो गई है, आप सही तरीके से सो नहीं पा रही क्योंकि आपको सोने की पोजीशन ही सही तरीके से नहीं पता। हम ये कहते हैं कि जी आपने करवट के बल लेटना है, तो एक ही साइड पे करवट ले लेके बंदा कितना लेट सकता है, थक ही जाता है। आपने पीठ के बल तो लेटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रीढ़ की हड्डी के बल लेटेंगी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, सारा प्रेशर एओर्टा पे पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि ख़वातीन के लिए कि स्लीपिंग पोजीशन इन प्रेगनेंसी, उसकी जो है ना डिटेल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आपने लेटना है। आपने एक साइड पे करवट लेके पिलो रख के लेटना है, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो सकती हैं, ठीक है। नींद कम होने की वजह से आप में थकावट ज़्यादा है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड कभी सही है, कभी खुश है, कभी कुछ है, आपके पैर का साइज़ बढ़ चुका हुआ है, फूल चुका हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो जूते का साइज़ है वो भी 1 नंबर बढ़ चुका हुआ है और पास टाइम ये परमानेंट भी होता है। इस वीक में एक और चीज़ बड़ी कॉमन होती है, वो ये होती है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। वैसे तो प्रेगनेंसी में तेज़ हो जाती है, लेकिन अब ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाएगी, जो कि 10 बीट्स पर मिनट ज़्यादा है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये प्रेगनेंसी के इफ़ेक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी का क्या साइज़ है। उसकी लंबाई जो है ना वो 15 इंच हो चुकी हुई है, उसका वेट 1.4 kg हो चुका है, उसके जिस्म के सारे हिस्से बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, उसकी आंखें मैच्योर होना शुरू हो गई हैं। अगर किसी तरीके से ये प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे की आंखें बंद रहती हैं, ना वो कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, क्योंकि अभी ये प्रोसेस चल रहा है। बच्चे की जो ये सेंस है जिसमें देखने की कैपेसिटी है वो 20% कम होती है, वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अभी ये चीज़ें आ रही हैं। इवन ये कहा गया है कि पैदाइश के बाद 1 साल तक जो है ना बेबी की जो आइज़ हैं वो डेवलप होती रहती हैं। 1 साल के बाद वो एडल्ट बड़ों की तरह देखना शुरू कर देता है। अगर बेबी की डिलीवरी 30वें हफ्ते में हो जाती है तो अक्सर बच्चे की आंखें बंद होती हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक में बच्चों की आंखें बंद होती हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें परेशान मत हो, ठीक। लेकिन ये प्री टर्म डिलीवरी होगी, डेफिनेटली इसमें नर्सरी की ज़रूरत होगी और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं।
अब मैं ये बताऊंगी आपको कि आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और कुछ विटामिन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अब क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, अब आपने ये सोचना शुरू कर देना है कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है, यानी अब आपने नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन की तरफ जाना है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, अगर बच्चे का कोई इफेक्ट नहीं होता तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसके लिंक्स जो है ना मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी समझती हूँ। अब आपने इसी वीक में अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है और उनसे बात करनी है कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है, जो आपको बताएंगी कि अगर डिलीवरी के दौरान आप गहरे और लंबे सांस लेंगी तो भी आपको दर्द कम महसूस होगा। दूसरा, ये कुछ दवाएं दी जाती हैं जिससे जो है ना पेन्स जो है ना वो रिलीव हो जाती है और इजी हो जाता है। कुछ लोकल एनेस्थीसिया दिए जाते हैं, जैसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो गया, उससे भी पेनलेस डिलीवरी होती है। आजकल जो है ना सी सेक्शन का रेट इसलिए बढ़ गया है कि कुछ माएँ जो है ना दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो ये कहती हैं मैंने ऑपरेशन करवाना है, इस वजह से सी सेक्शन का रेट बढ़ गया। लेकिन अगर आप पेनलेस डिलीवरी की तरफ जाती हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ करती, तो आपके डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और यही मेरे ख्याल से बेहतर है। अब मैं आपसे बात करूंगी कुछ विटामिन के लिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, ना ही इसको ज़्यादा मकदार में देते हैं। हम इसे जो है ना प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने को कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसकी प्रोफिलैक्सिस के लिए विटामिन ई जो है ना बहुत अहम रोल अदा करता है। और विटामिन ई जो है ना वो डेयरी मिल्क में, अंडे में, नट्स में, इन सब चीज़ों में मौजूद होता है, जो कि अगर आप इस्तेमाल करें तो जी विटामिन ई नेचुरली आपको इस तरीके से मिल जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी वैसे तो अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि ये प्री मैच्योर लेबर को इंड्यूस करता है, यानी वक्त से पहले डिलीवरी होने के खदशात होते हैं, इसीलिए जो है ना हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी पाया जाता है सिट्रस फूड में, यानी लेमन में, ऑरेंज में, पोटैटो, टोमेटो, ब्रोकली, इन सब चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन B1 जो कि थायमीन है। थायमीन बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेन डेवलपमेंट करता है और बच्चे की एनर्जी में भी इजाफा करता है। विटामिन B1 पाया जाता है हर नॉन वेजिटेबल चीज़ में, जैसे कि अंडा, दूध, नट्स और ग्रेन्स में, इन सब में विटामिन B1 पाया जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगी कि आपके हस्बैंड ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। देखें जी, आपको पता है कि आपकी मिसेस के मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाएं। कभी वो जी उदास हैं, कभी इरिटेट सी हुई हैं, कभी खुश हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उनको खुश रखना है। और दूसरी वजह से ये है कि बेबी की मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से वो बास टाइम घबरा जाती हैं, कभी कहती हैं कम है, कभी कहती है तेज़ है। लेकिन आप जो है ना उन्हें काउंसल करें कि ये सब चीज़ एक नॉर्मल है। और हाँ, आप भी बात कर सकते हैं अपने बच्चे से, अगर आप उनके टम्मी पे हाथ रखें तो बेबी की मूवमेंट को आप फील कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।